सेवा कुंज में बंदरों को लोग चने डाल जाते हैं, तो बंदर जब सब पा लेते हैं उसके बाद में चने की जो ऊपर की कारी कारी सी परत जो वहां कुछ छिलका रह जाए काहे, बंदरों के चले जाने के बाद फिर उन छिलकाओं को बीनते हैं और उसको पाकर के केवल नेत्रों से अश्रु बहाते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा गाते रहते हैं। लेकिन प्रिया जी इतनी निष्ठुर नहीं है हमारी श्यामाजू कैसे देख सकें रात दिन श्री राधा कह करके रोवे और केवल ये नेक बस ये चनान की बच्ची भाई बस इन सामग्री को पामे। हमारी प्रिया जी से सहन नहीं भयो और वास समय के जो श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामी उनको श्री प्रिया जी ने स्वप्न दर्शन दिए। गोसाई जी तो प्रसन्न है गए कि मेरी कोई सेवा से रीझ गई है स्वामिनी जी जो मेरे स्वप्न में आई हैं। अरे स्वामिनी जी आप कैसे रीझ गई, आपके दर्शन आप इतनी प्रसन्न कैसे हैं? बोले प्रसन्न तो मैं यामारी हूं कि मेरी अत्यंत प्रिया भोरी सखी आई है और वो वृंदावन में निवास कर रही है। मुझको बड़ी पीड़ा है एक बात की। बोले काई बात की पीड़ा? क्योंकि वो कछु पावे ना है, कछु खावे ना है, वाके काजे उचित व्यवस्था ना है। आप कोई व्यवस्था करो और वह व्यवस्था से आज मंदिर को थाल लेकर के जाओ और मंदिर की राजभोग की सामग्री भोरी को पवाए करके आओ। गोसाई जी महाराज तो अत्यंत प्रसन्न है। बोले ऐसी सखी ऐसी कौन सी सहचरी आई जाकी प्रिया जी आज्ञा कर रही, हम भी दर्शन करके कृतार्थ होंगे। गोसाई जी सामग्री लेकर के गए, भोरी सखी दर्शन करके अरे जय हो गोसाई जी प्रणाम। गोसाई जी बोली भोरी सखी नाम आज पहली बार किसी अन्य से सुन करके श्री भोलानाथ जी आश्चर्यचकित है गए। बोले आपको कैसे पता हो कि मैं भोरी सखी हूं? यहां तो सब मुझको भोलानाथ के नाम से जाने। तो बोले ये बताओ आपके अलावा ये किसको पता है कि आप भोरी सखी हो? बोले मेरी श्यामा जी को पता है कि मैं भोरी हूं। तो बोले बस उन्होंने ही बताई है, स्वप्न में आज्ञा करके श्री किशोरी जी ने बताई है कि आप भोरी सखी हो। आपकी स्थिति और आपके व्यवहार से श्री जी को बड़ी पीड़ा है। आप हमने सुनी है कि चना की बच्ची कुछ सामग्री पाए करके रहे हो। श्री प्रिया जी ने आज राजभोग की प्रसादी भेजी है, आप प्रेम से पाओ। ये सुनकर के श्री भोरी सखी जी और तेज रोने लगे। राजभोग की प्रसादी देख करके सब प्रसन्न होंगे लेकिन भोरी सखी और व्याकुल हो गए। तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी, जीवन बीतो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछ। कितना हे प्रिया जी, जिस चीज के लिए मैं रो ही नहीं रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं व्याकुल ही नहीं हूं, जिसके लिए मुझे चिंता ही नहीं है, अब वो प्रसादी भिजवा रही है मेरे लिए। मुझे रोटी सामग्री खाने के लिए वृंदावन आया हूं मैं, यहां पर आपकी अपनी पेट की क्षुधा निवृत्त करने के लिए। क्या मेरे घर परिवार वाले मुझे भोजन नहीं करा रहे थे? अरे वहां ये सब कुछ मुझे मिल रहा था। आपने ये चिंता कर ली कि मैं यहां चना की छिलकान न खाए करके रह रहा हूं। आपने कभी ये चिंता क्यों नहीं करी ये दिन रात रोता किस लिए है, इसके नेत्रों से नीर बहते किस लिए हैं? अरे मेरे पेट की क्षुधा से ज्यादा हृदय की क्षुधा है, वो आपको नहीं दिखाई दी? मैं नित होश भरी कहिवे की, हंस कबहू कुसलात न पूछी, कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी, द्रग सर घाव फूल के सहीवे, कसहियरा अकुलात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी। नित प्रति कुटिल अलक में फंसवे, कस लोचन ललचात न पूछी, कैसे कटत
दिवस निश तेरे का दुख सुखत गात न पूछी। आपने सब पर ध्यान दियो, लेकिन हे प्रिया जी, भोरी धीट पड़ी आरत सो बिहस हृदय की बात न पूछी। तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने आज लो। अरे रसना के स्वाद की आपको पता चल गई, पेट की क्षुधा की आपको पता चल गई, लेकिन एक व्याकुल यहां सघन वन में बैठे बैठे रो रहे हो है और दिन रात अपने नेत्र सुजा लिए हैं। अब तो आंसू भी सूख गए हैं रोते रोते, कंठ अवरुद्ध है गयो है चिल्लाते चिल्लाते। कभी मेरी हृदय की स्थिति नहीं पूछी, मेरे आंसू क्यों प्रकट होते हैं, दिन रात में मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद क्यों नहीं आती, कभी ये नहीं पूछा किशोरी जी। जो उम्मीद लगा करके मैं यहां आया हूं वृंदावन, आपने वो नहीं पूछा। आज राजभोग भेज दिया मेरे लिए, मेरे भूख की चिंता हो गई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई आपको। आज तो ये स्थिति देख करके गुसाई जी भी स्तब्ध हो गए, ये कैसा भक्त है। हे गुसाई जी, प्रसाद लायो ना, लाओ दो, जितनी मेरी अंजलि में आ जाए उतना दे दियो। थोड़ी प्रसादी लेकर के और बोले बस मैं पालूंगा, बाकी सारी थाल श्री यमुना जी में प्रवाहित कर दियो। और बोले अब तो मुझको ऐसा लगे ये चनान की बची भाई जो छिलका में पायो कर, तो ये भी खानो मुझको बंद करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगी कि मेरे हृदय की व्यथा कैसी है। गोसाई जी ने जाकर के एक से कहा, एक ने दो से कहा, दो ने चार से कहा, चार ने 15 से कहा, 15 ने 50 से कहा, 50 ने 150, 150 से 1000। अब तो ख्याति हो गई भोरी सखी। प्रिया जी से बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे श्यामाजू, मोए आपसे कछु नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है, जे ही विधि तो ही अति लगो प्यारी, सो गुण तैसी रहने दीजिए करुणा कर निहारे। मैं आपको और प्रिय लगूं, ऐसी मेरे अंदर स्थिति प्रकट कर दो हे प्रिया जी, हे करुणामयी। और मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। एक दिन भोरी सखी गई राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, एक खंभ की टेर लगा करके आप दर्शन करते। उस दिन होली थी, होली का उत्सव चल रहा था श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। दर्शन करते करते श्री राधा वल्लभ जी का भोरी सखी जी इतने भाव में निमग्न हो गए कि आपको अपनी सुध नहीं थी, और जैसे ये खंभ है ऐसे खंभ से सिर लगा करके आप नेत्रन में राधा वल्लभ जी को बसा करके और वहीं दर्शन कर रहे थे। तभी तो पुचकारी की दहाड़ ऐसी पड़ी कि सीधे भोरी सखी जी के कान के पर्दा में जाकर के पर्दा फाड़ दियो और भीतर प्रविष्ट कर गई। रक्त की धार निकल पड़ी कानन से। उनको तो पता ही नहीं चला, किसी और ने बताया, अरे भोलानाथ जी आपके कान से तो बहुत खून निकल रहा है। पता नहीं, किसी ने कपड़ा लगाया, किसी ने कुछ किया, भैया मुंह दर्द ना है रो, ऐसे ही कछु लग गया होगा, छोड़ो। वापस आकर के सेवा कुंज आकर इस कान से अब सुनाई नहीं देता उनको। धीरे 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 वो घाव बढ़ता चला गया, बढ़ते 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 उसमें कीड़े पड़ गए। कभी कभी कीड़े निकलते हुए दिखाई देते। लोग बागों की भीड़ तो होने लगी थी भोलानाथ जी के पास। किसी ने गौर किया, बोले इनका कान इतना सूज गया, इतना बड़ा हो गया और ये पूरा नीला पड़ गया है यहां से, उसमें से कीड़े वीड़े कभी कभी निकलते हैं। किसी ने जाकर के बड़े अनुनय विनय करके कहा मुझे देखने दीजिए, और जैसे ही देखा महाराज पूरा अंदर से घाव हो चुका था कान। नेत्र सजल हो गए उस व्यक्ति के, पर आपको पीड़ा नहीं हो रही, आपको दर्द नहीं हो रहा। भोलानाथ जी कहते हैं प्रिया जी के मिलन के विरह के आगे ये दर्द कछु ना है भैया। अगर कोई के हाथ में लग गई हो और वही समय वाकु कोई पैर में चोट पहुंचा दे तो हाथ की पीड़ा कम हो जाती है पैर की पीड़ा के आगे। पैर में चोट लग गई हो तभी कोई सिर में पत्थर मार दे तो पैर की पीड़ा भूल जाते हैं सिर की पीड़ा के मारे। भैया मेरे शरीर में तुम चाहे कचू कर दो पर हृदय में जो प्रिया जी के मिलन की पीड़ा है ना, वाके आगे ये पीड़ा मुझको अनुभव ना हो। मैं
लोग बागों ने कहा, बोले आपको हम वैद्य के पास ले चलते हैं। मथुरा ले गए, डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन मथुरा में संभव नहीं है, आगरा में होगा। भोरी सखी तुरंत रोने लगे और इतना तेज तीव्र रुदन करने लगे कि सबको लगा इनको दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं। सबने कहा अरे ठीक है, अरे या को दर्द नहीं है भैया, बड़ी मुश्किल से वृंदावन मिलो है, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, जो करना यहीं कर लो, मुझे तो दिक्कत ही नहीं है, पर तुम सबन की जिद है कि चिकित्सा कराओ, मैं व्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने उनकी बात सुनकर कहा मैं आपका ऑपरेशन यहीं कर दूंगा, आप यहीं रुक जाओ। भोलानाथ जी बोले भैया हमें पहले ही बता दो, कहा करोगे? बोले ये पूरा काटा जाएगा, यहाँ से ऐसे चीरा जाएगा, भीतर आपका वो पर्दा फट गया, उसकी चिकित्सा होगी, सफाई होगी, ये होगा, 3, 4, 5 घंटे का ऑपरेशन होगा आपका, और हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे जिससे ये आपका सुन्न पड़ जाएगा। बोले भैया बाकी आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल आधा घंटा पहले मुझे बता देना, और फिर तुम जो, अरे ये पूरा यहां से चीर फाड़ करी जाएगी, अब बहुत खून निकलेगा, दर्द होगा आपको। बोले मैं कह रहा हूं ना, कोई इंजेक्शन मत लगे, बस मुंह को बता ही दिया। डॉक्टर ने कहा अब 15 मिनट में हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। भोरी सखी जी तुरंत नेत्र बंद करके अपनी प्रिया जी को याद करती हैं। हे श्यामा जी, मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन प्राण चले जाएंगे हमारे। जीवन भर मैंने बहुत व्याकुलता और बहुत आत्मग्लानि में व्यतीत किया है, लेकिन हे किशोरी जी, अगर मेरे प्राण बिना आपसे मिले निकल गए तो ये मृत्यु भी पछताते भय निकलेगी। हे प्रियाजू, एक बार झलक दिखाए दो, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मुकुवा की चिंता नहीं है। जीवन तो बीत्यो पछताते, मरत अधिक पछताई है। भोरी सहज कृपा किशोरी, तुम बिन काहि चितई है, तुम बिन काहि चितई है। हाँ राधे प्राण चले जई है, हाँ राधे प्राण चले। और बस इसी वेदना में रोते 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 आप सुन्न हो गए अपने आप ही। डॉक्टर देख रहे हैं श्वास चल नहीं रही है, नब्ज चल नहीं रही है, पर मुख के पास कान लगा करके देखा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ध्वनि निकल रही है। डॉक्टर के हाथ कांप रहे, मैं ऑपरेशन कैसे करूं, पर संग के उन्होंने कहा आप कर दो। कर रहे हैं, डॉक्टर भी घबरा रहा है कि बिना कोई सुन्न किए मैं कैसे करूं, पर उनके मुख पर बिल्कुल भी सकन नहीं। क्यों? अपनी प्रिया जी को याद करते करते भावावेश में चले गए। यहां से पूरा कान काटा गया, खूब रक्त निकल रहा है, अंदर से सब चिकित्सा कर रहे हैं, और कह के गए थे कि जब ऑपरेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद मुझे दोबारा चेतना में कैसे लाओगे? बोले कैसे लाएंगे? बोले बस इतना कह दियो प्रिया जी आ गई, जैसे कह दो कि प्रिया जी आ गई मैं वापस ठीक है जाऊंगा। अब तो स्थिति ये हो गई बंधुओं कि भोरी सखी के भाव से सब ब्रजवासी राधा वल्लभ जी जाते हैं और श्री प्रिया जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी भोरी पे कृपा करो, भोलानाथ पे कृपा करो, वो प्राण त्याग देगो काउदना। विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं श्री भोरी सखी, प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रियाजू अब तो रूप दर्शाओ। उसी समय क्या दर्शन करते हैं, सुंदर निकुंज में से कंदर्प दर्प सबको अपने ऊपर मोहित करने वाली श्री प्रिया जी प्रकट हो गए। देखते रह गए उस रूप माधुरी को। कायकू रोवे, कायकू इतनो विरह करे, मैं तो सो दूर थोड़े हूं, मैं तो तेरे समीप ही हूं। भोरी अब रोवे मत, चल तो को निकुंज में ले चले।